डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया मस्त चकाचक होगे और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैं वर्ड 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 बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, आप फिजिक्स में उसको तय करते रहिए, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक एक शब्द आपका जो है वो पेपर में आएगा। बस आप क्या करते रहें, हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बहुत बेहतर तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। नो टेंशन, एकदम फ्री रहिए, ठीक है। तो पिछले वाला जो वीडियो था हमने आपको बताया था कि उसमें जो आपका फोकस है किसका, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का, किस तरह से क्रिएट होता है, दर्पणों के उपयोग भी हमने आपको बताए और आपका ये भी बताया हमने कि जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। ये भी हमने आपको बताया कि फोकस दूरी जो अवतल दर्पण की है वो क्या होती है, बाईं तरफ होने की वजह से माइनस की होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है। वक्रता त्रिज्या में भी यही व्यवहार होता है। अवतल की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों माइनस की, उत्तल की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों प्लस की होती है। अब इनमें एक संबंध छोटा सा होता है और जो पेपर में इसमें एक सवाल भी आया था बहुत छोटा सा, 2 नंबर में। आप देखिए कितना छोटा सवाल 2 नंबर में आ जाता है। क्या संबंध इनके बीच में है वो देखो, यानी कि फोकस दूरी, बल्कि यहां लिखिए आप दर्पण, दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध, ठीक है। तो संबंध क्या होता है हमने आपको बताया था, देखो उसमें जो आपका वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात यहां पर वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, या फोकस दूरी बराबर इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 हो जाएगा। इसको अगर हम संकेत के रूप में लिखें, त्रिज्या होती है R आपकी, 2 गुणा फोकस दूरी हो गई F। तो ये संबंध हो सकता है इस तरह से, अगर F के रूप में निकालना है तो F बराबर आपका R बटे 2 हो गया, ठीक। बहुत आसान तरीके से आप ये समझ गए होंगे। अब साथ में बात ये आती है कि जो अवतल उत्तल दर्पण है आपकी जरूरत क्या है इनके प्रयोगशाला में, और हमने इसको उपयोग बहुत सारे आपको बताए थे। अब आप समझ भी गए होंगे अच्छी तरह से। प्रयोगशाला में इसके जब हम प्रयोग करते हैं तो वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इस बात को समझने से पहले हम आपको सबसे पहले बताते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण के लिए फोकस दूरी से संबंधित एक सूत्र होता है जिसे हम दर्पण का सूत्र कहते हैं, वो क्या होता है, ये सब बातें हम आपको अभी बताएंगे। तो पहले बात करते हैं प्रतिबिंब की। ये संबंध आप समझ गए होंगे। तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब आप अच्छी तरह से समझते हैं क्या? अगर हम क्या करें, किसी समतल दर्पण के सामने या किसी भी दर्पण के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल आपका हम देते हैं घर के लिए। घर में आपके ड्रेसिंग टेबल होते, ड्रेसिंग टेबल में या आपके वॉश बेसिन के ऊपर जो शीशा लगा होता है जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं, जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, तब होता ये है कि हमारा नाक, मुंह, आँख, सिर, शरीर सब दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जो मुंह है उसकी बनावट उसमें दिखती है, अर्थात आकृति दिखती है और आकार दिखता है। आकार से मतलब वो छोटा है या बड़ा है। तो जो दर्पण होते हैं उनका काम क्या होता है, दर्पण का काम है
किसी भी वस्तु की आकृति और आकार को दिखाने का, यही प्रतिबिंब है। और क्या है? तो किसी समतल दर्पण के द्वारा या किसी भी दर्पण के द्वारा वस्तु के आकृति और आकार का बनना या दिखाया जाना उसका प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब ये प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब के प्रकार भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखो, प्रतिबिंब के प्रकार। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रतिबिंब आपके पास होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब का तरीका क्या है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो है वो क्या होते हैं? सीधे होते हैं, है ना। हमें सीधे प्रतीत होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। देखिए कैसे होते हैं। आपको मैं एक वर्ड दिखा रहा हूं, देखो यहां से, ये पी वर्ड है, सॉरी पी लेटर है, तो आपको सीधा दिख रहा होगा। लेकिन जब हम क्या करें, इस दर्पण के सामने इस तरह से ले जाते हैं, देखिए आप सब आप देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि उल्टा दिख रहा है, इसकी साइड चेंज हो जा रही है नहीं है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है? हमें केवल ये आभास होता है कि ये सीधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लीजिए आप सही से, इसकी साइड चेंज हो गई, देखो, है ना। अब अगर क्या है, इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी जिस तरह से पी बनना चाहिए उस तरह से ये पी बना हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधे प्रतीत होते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं। बहुत सारे हम आपको दर्पणों के प्रतिबिंब बनाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, किस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब आप समझ गए। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा सामान्य रूप से अभी हम आपको बता दे रहे हैं, और प्रैक्टिकल तरीके से प्रतिबिंब का जब बनना हम आपको बताएंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये किस तरह से वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? ऐसा प्रतिबिंब जिसमें किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मिलती हैं वास्तव में। एक बात फिर समझ लें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो प्रतिबिंब आपके वास्तविक कहलाते हैं। और जिसमें क्या होता है, केवल आभास होता है, यानी कि चलने वाली वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, हमें लगता है कि ये मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना अगर बटन लगाते हैं तो हमें बटन लगता नहीं, हमसे इधर हाथ करते हैं तो ये इधर घूम जाता है अपने आप से। ठीक है, तो ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों के बारे में जब हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे तब आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो फोकस दूरी है दर्पण की उसमें, और जो वस्तु की दूरी है दर्पण के सामने या प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा उसमें एक संबंध होता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं।
तो ये दर्पण का सूत्र दो किस तरह से होता है, इसे बोलते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। u बराबर क्या हो गया, दर्पण से वस्तु तक की दूरी। v क्या हो गया, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। और f क्या हो गया, दर्पण की फोकस दूरी। इस तरह से ये जो है आपका दर्पण का सूत्र हो गया। कहाँ कहाँ से होता है, जब हम चित्र बनाएंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो खाली एक बार फिर से देखा कि हाँ गुरुजी का है, फिर बाद में हटा दिया। आपको हटाने के लिए थोड़ी बना रहे हैं, ये आपके भविष्य को बदलने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो आप इसको ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखें। 10-15 मिनट की मुश्किल से होती है। अगर इतना भी समय नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब आप अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।